क्या है, मारे हैं, मारा है कि भैया मार खाए वाला जाने है, मारे वाला जाने है। और सबसे बड़ा बात है कि मेडिकल अगर जांच हुआ होगा तो उसमें अगर ये सब निकलता है तो वह प्रशासन से बड़ा और कानून से बड़ा कोई नहीं। भले कनवा गाले, अरे बाप दादा बात है, भगवान करे भाई छठी का दिन है और जल्दी जल्दी छूट जाए। और छूटने के बाद तुमको ये सबक जरूर मिलेगा, या तमाम ऐसे कलाकारों को जो कि एक मॉडल को लेके काम करता है, ठीक है। और जिस प्रकार इसकी जो लड़की है, जो केस हुए, प्रशासन से बड़ा और कानून से बड़ा कोई नहीं। भले कनवा गाले, अरे बाप दादा डरल नहीं बेटो ना डरता रे, तो घड़िया मरावेला बेउर जेलवा चल गए, कायला चल गए। तो गाना एक आया था, एगो पे नेशनल एक्ट लगा था, तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि अखबार में छप जाना नॉर्मल ही बात है, तो अखबार में कुछ भी छप जाए उससे लेना देना नहीं है। जांच का विषय, इस पे जांच होना चाहिए। जांच के बाद जो भी मतलब होता है ना दोषी, उसको एकदम ज्यादा कड़ा से कड़ा सजा दीजिए कि उसके बाद उसको जीवन में सीख मिले कि हमको ऐसा नहीं करना है, वो देंगे इसके लिए। और अगर हमारा यहाँ से हट गया ना, फिर हम दिल्ली चल जेबो, और दिल्ली गेला के बाद तो भैया अच्छा के तो हम भैया बिल्ली घर में छोड़वा देते हैं। तो कहीं अगर हम जांच का विषय खोलवा देते हैं, या कहीं अगर हम जांच करवाना शुरू कर देते हैं, तो खुदा ना खास्ते कहीं उल्टा तीर किसी के पिछवाड़े में ना घुस जाए। उल्टा तीर, हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा। रोशन रोही जेल जा चुके हैं और सलाखों के पीछे हैं। उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्टर समीर चौधरी जी हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया भाई। लेकिन आपको पता होगा कि मगही का गायक रोशन रोही जी जो है जेल गए हैं। किस मामला में गए हैं? किस पहले तो विवाद चल रहा था किरण सिंह और रोशन रोही जी का, कुछ दिन पहले मैनेज भी हुआ था वकील के पास, उसके बाद शादी भी हुआ था, वीडियो वायरल भी हुआ था। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि मैंने वो कौन आदमी होता है जिसके पास मैनेज होता है? वो जज है, अपने आप में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, क्या है वो बाबा जी? घंटा। अब दूसरी बात सुन लो भाई, जो जैसा कर्म करेगा उसको फल यहीं पे मिलेगा, ठीक है। स्ट्राइक मारना, लोगों को मारना, यूट्यूबरों को धमकाना, तो ये कहीं ना कहीं, अब जिस तरह से जैसे रोशन से जब हमारी बात हुई तो वो व्यक्ति जिस ढंग से हमसे बात किया, हमको लगा कि नहीं, ये बंदा आगे बढ़ने के धुन में किसी के चढ़ावे बढ़ावे बोलने पे ये आके किसी को टिप्पा टिप्पणी कर देता है। उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। जिस तरह से लोगों को ये लगा कि समीर चौधरी कोई बोल रहा था गए वो गंदा गाना कर ले केस, और बाद बोलता है भैया से हमारा से दुश्मनी है, ये है वो है वगैरह वगैरह कुछ कहा, तो हमें अच्छा लगा कि चलो आज के डेट में जो कलाकार के मुंह से भाषा निकलना चाहिए वो भाषा निकला। आखिरकार आशीष यादव क्यों हमें भैया बोलता है, ओम प्रकाश हमें क्यों भैया बोलते हैं? तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि कलाकारों में एक अपना एक गरिमा होता है, जो कि सीनियर और जूनियर का बहुत बड़ा फर्क होता है। आज भी पवन सिंह को पैर छूते हैं खेसारी लाल यादव जी, या अन्य जितने भी कलाकार हैं सब कुछ। तो ये जो होता है एक संस्कार दिखता है कलाकारों के अंदर, जो हमें उसके अंदर दिखा। और रहा बात कि हमने उसको माफ किया इसलिए कि सबसे पहले उसने हमें माँ बहन को तो गाली नहीं दिया, उसने हमें जो चुनौती दिया कि हाँ हम गैबो गंदा गाना कर ले जो कर लाओ, उसके बाद उसको समझ में आया, जक्कनपुर थाना से लेके एनीबडी सब जगह से। लेकिन आज के डेट में अगर उसके साथ ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका जिम्मेवार हम देंगे वैसे लोगों को जो गलत लोगों का साथ जो दे रहा था और जो दे रही है। लेकिन बात यह होता है भैया कि किरण सिंह का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें खून से लथपथ रहते हैं और माथा फूटा हुआ भी रहता है, और कहा जा रहा है कि रोशन रोही मारे हैं। अब क्या है, मारे हैं, मारा है कि भैया मार खाए वाला जाने है, मारे वाला जाने है। और सबसे बड़ा बात है कि मेडिकल अगर जांच हुआ होगा तो उसमें अगर अब क्या है, मारे हैं, मारा है कि भैया मार खाए वाला जाने है, मारे वाला जाने है। और सबसे बड़ा बात है कि मेडिकल अगर जांच हुआ होगा तो उसमें अगर ये सब निकलता है तो भाई प्रशासन से बड़ा और कानून से बड़ा कोई नहीं। भले कनवा गाले, अरे बाप दादा ये सब निकलता है तो भाई प्रशासन से बड़ा और कानून से बड़ा कोई नहीं। भले कनवा गाले, अरे बाप दादा डरल नहीं बेटो ना डरता रे, तो घड़िया मरावेला बेउर जेलवा चल गए, कायला चल गए। तो गाना एक अलग जगह पे। हाँ, और प्रशासन को आप चुनौती दीजिएगा। मान लीजिए कि जो जज साहब इन लोग का केस देखेंगे और जो वकील साहब रहेंगे वो गांडू वकील नहीं भाई। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि पैसा पे अपना धर्म अपना बिजनेस को बेचने का काम करते हैं। तो हम ऐसा कहना चाहेंगे कि मान लीजिए वो क्या कहेगा, जज साहब ये देखिए रोशन रोही है, ये फलाना गायक है और समाज में गाना गाता है कि बप्पा ना डर लो सरकार से, बेटवा ना डर तो कोनो से। तो ये सब अगर प्रशासन और न्यायालय को ये सब पता चलेगा तो इसके ऊपर और भी तंज कसाने का बात है, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का पात्र नहीं है। इन लोगों का जो गाना होता है वो एंटरटेनमेंट का पात्र नहीं होता, वो लड़ाई करने का पात्र होता है। या फिर जरा घरे जो दालो भात खाए का औकात नहीं है वो गाना बजा के सोचता है कि हम बहुत बड़का बाहुबली हो गए।
तो बाहुबली नहीं बनना है, नहीं तो बालू में मिला दिया जाएगा। केस लगा भैया पोक्सो एक्ट, कहा जा रहा है कि रोशन रोहित 3 साल नहीं छूटेंगे, कहा जा रहा है रोशन रोहित 6 महीना नहीं छूटेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि 2 दिन में छूट जाएंगे। मतलब ऐसा मार्केट में जब कोई अथी होता है तो सुनने में आता है। अच्छी बात है, भगवान करे भाई छठी का दिन है और जल्दी जल्दी छूट जाए, और छूटने के बाद तुमको ये सबक जरूर मिलेगा, या तमाम ऐसे कलाकारों को जो कि एक मॉडल को लेके काम करता है, ठीक है। और जिस प्रकार इसकी जो लड़की है जो केस की है, चाहे इधर उधर, हम नहीं जानते क्यों कहा है, कितना पानी में है, कहा है, हमारा सब छुपल है क्या? सबको पता है ना कि किरण हमारे साथ काम कर चुकी है, तो जितना हम उसके बारे में जानते होंगे शायद रोशनो नहीं जानता होगा। जितना आप जानते हो उतना रोशन रोहित अजीब बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं रोशन तो जब स्टार बनने लगा तब ना ये लोग झांसा झांसी में आया। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि कोई जब लड़की फंसती है जाल में, प्यार के जाल में, चाहे कोई भी हो, जो इंडस्ट्रीज में भोजपुरी हो या मगी हो, जब फंसती है तो कोई लड़की, शादीशुदा लड़के जो भोजपुरी का स्टार रहता है उनके साथ भी फंस जाती है। लेकिन लोग कहते हैं कि रोशन रोहित जी के तो शादी नहीं हुआ था, इसलिए निस्वार्थ के ऊपर उतना बड़ा स्टार नहीं थे। जब रोशन रोहित और किरण सिंह का प्यार हुआ था तभी रोशन रोहित और किरण जी साथ हुए थे, और शादी का वादा भी किए थे, लेकिन अब शादी से मुकर रहे हैं। ऐसे फोन पे लाखों वादा मिलता है, बहुत लड़कियों को झांसा मिलता है, बहुत लड़कों को भी झांसा मिलता है। तो झांसा तो भैया ये और देवे लेवे की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भी हो रहा है इस पे हमें बहुत अंदर से गुस्सा आ रहा है कि जो लड़की उसके ऊपर ये सब एक्ट लगवाई है, कि भाई वो एक्ट जो होता है नाबालिगों के लिए होता है, जिसका खुद का एक बालक या बालिका हो वो भैया नाबालिग कैसे हो तो देंगे इसके लिए। और अगर हमारा यहाँ से हट गया ना फिर तुम दिल्ली चल जाओ, और दिल्ली गेला के बाद तो भैया अच्छा के तो हम भैया बिल्ली घर में छोड़वा देते हैं। तो कहीं अगर हम जांच का विषय खोलवा देते हैं, कहीं अगर हम जांच करवाना शुरू कर देते हैं, तो खुदा ना खास्ते कहीं उल्टा तीर किसी के पिछवाड़े में ना घुस जाए। उल्टा तीर, हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम ज्यादा इसमें अभी नहीं बोलना चाहेंगे। रोशन जितना जल्दी बाहर निकल जाए, बेचारा गाना उना गाए, अपने समाज के लिए जिस तरह से कर रहा था, मगध समाज का नाम रोशन करने के लिए कीजिए। लेकिन ये सब जो गाना जो गाते हो कि बाप न डरा हो तो दादा न डरा हो, अरे मार खाए तो सब डर ने गिरफ्तार नीतीश सरकार के, तब वो हियो हम पटने में हियो ने फरार के, कुछ दिन पहले गाना आता है जो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा चर्चे का विषय बना हुआ है गाना का। जिस तरह से उसका गाना है, मान लीजिए नीतीश कुमार जी को टारगेट करना, अभी हाल में कोई गाना पत्रकारों पे बना था जिसके लिए हमको गुस्सा भरा था। तो हमने तमाम पत्रकार कार्यालय यूनियन जो भी हम लोग के हैं यहाँ पे, हम लोग उनसे आवेदन करके उसके ऊपर हम लोग दबाव डलवा के गाना डिलीट करवा दिए। हाँ। लेकिन आप किस नजरिए से महिला थाना इस चीज को जांच का विषय में दीजिए कि आखिरकार ये लड़की अगर बोल रही है कि हम नाबालिग हैं, तो इसके बारे में जानकारी निकालिए कि आखिरकार ये नाबालिग कैसे है, इसका उम्र कितना है। क्योंकि भाई छाप देना कुछ भी ऐसा नहीं होता है, वो छपाया था एगो पे नेशनल एक्ट लगा था, तो ठीक है। तो हम जानते हैं कि अखबार में छप जाना नॉर्मल ही बात है, तो अखबार में कुछ भी छप जाए उससे लेना देना नहीं है। जांच का विषय, इस पे जांच होना चाहिए। जांच के बाद जो भी मतलब होता है ना दोषी, उसको एकदम ज्यादा कड़ा से कड़ा सजा दीजिए कि उसके बाद उसको जीवन में सीख मिले कि हमको ऐसा नहीं करना है, वो जो भी हो दोषी। लेकिन हमारे नजरिए में अभी दोषी जो है दिख नहीं रहा, दिख रही है, लेकिन दिख नहीं रहा है। रोशन रोहित जी पे तमाम केसें लगा हुआ है, किरण सिंह से भी अलग अलग केस लगा हुआ है, मारपीट का भी और तमाम केस लगा हुआ है। अब उसके लिए तो भैया बेल लीजिए। अब बेल लेके आइए, बाहर निकलिए, उसके बाद अपना पूरा जांच का विषय करवाइए, जांच करवाइए इस पे। चलिए, अभी हमारे साथ में एक्टर समीर चौधरी जी थे, तमाम बातचीत हुआ एक मिनट, अभी हाल में तुम्हारे साथ भी कुछ मैटर हुआ था लगता है उन लोगों का, जो कि बहुत ही घटिया बात था, जो कि हमें पता चलता है। तो हमने फोन भी किया तुम्हारे चक्कर में, उसको पता चलता है कि भाई ये है वो है, मोबाइल दिए, ये किए वो किए। लेकिन कुछ भी कीजिए, अगर इसको 2 पैसा देख के आप पेट नहीं भर सकते तो आप